जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जहांज़ेब खान और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग। नाजरीन, पिछले दिनों पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ धुएंधार तकरीर की। इस धुएंधार तकरीर की गूंज जो है वो ना सिर्फ हमारे पड़ोसी मुल्क तक गूंजी बल्कि पूरी दुनिया में इसकी गूंज सुनाई दी। लेकिन वो कहते हैं ना कि चिराग के नीचे अंधेरा होता है। जहां इसकी गूंज सुनाई देनी चाहिए थी यानी पाकिस्तान, वहाँ कुछ ख़ास अप्रिसिएशन देखने में नहीं आई, अनफॉर्चुनेट। बल्कि उसके बरअक्स हमने देखा कि हमारे एक बहुत ही पॉपुलर लीडर इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में इस चीज़ को अप्रिशिएट करना कि जहाँ पर बिलावल भुट्टो साहब ने इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने पाकिस्तान का वक़ार, पाकिस्तान की इज़्ज़त को बुलंद किया, वहीं पे इमरान खान साहब ने जो है अपने एक निजी बयान में अपने एक जलसे में बयान करते वक़्त पौने 2 अरब का इल्ज़ाम आयद कर दिया। उन्होंने क्या फ़रमाया, आप ख़ुद सुन लीजिएगा। जो फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया है वो अब तक पौने 2 अरब रुपया खर्च कर चुके हैं अपने दौरों पे। मुझे बताया उसका पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ। वो फरमा रहे हैं कि जब से ये फॉरेन मिनिस्टर बने इन्होंने पौने 2 अरब रुपए अवाम के टैक्सों का जो है ना वो हवा में उड़ा दिया। हवा से यहाँ मुराद ट्रैवलिंग में उड़ा दिया। दीगर ममालिक में जाकर ट्रैवल एंड टूर में इन्होंने पौने 2 अरब रुपए उड़ा दिए। तो सबसे पहले मेरा बड़ा मासूमाना सा सवाल है इमरान खान साहब से और इमरान खान की तमाम फॉलोअर्स से, उनकी फॉलोअरशिप से, कि फॉरेन मिनिस्टर की जेडी क्या होती है, फॉरेन मिनिस्टर की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है, फॉरेन मिनिस्टर यानी वजारत ख़ारजा, खारिज का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर क्यों होता है, ये फॉरेन का मिनिस्टर क्यों होता है, इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन होती क्या है। फॉरेन मिनिस्टर की जॉब डिस्क्रिप्शन यही होती है कि वो ट्रैवल करे। फॉरेन मिनिस्टर की जॉब डिस्क्रिप्शन ये होती है कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ पाकिस्तान को या अपने मुल्क को अलाइन रखे। फॉरेन मिनिस्टर की क्वालिफिकेशन या उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन यही होती है कि वो इंटरनेशनल हार्मनी को इनपुट करे उसका, और इंटरनेशनल आइसोलेशन से पाकिस्तान की जान छुड़ाए। पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर का काम यही होता है कि वो दीगर ममालिक के साथ, मुल्क के दीगर ममालिक के हेड्स के साथ, दीगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेड के साथ मुलाकातें करे, उनके साथ डील्स करे और उन डील्स की बुनियाद पर पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक फ्रेंडली सर्कल या डिप्लोमेटिक हार्मनी में इंक्लूड करे, ना कि इंटरनेशनल या डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में लेके जाए। यही काम एक फॉरेन मिनिस्टर का होता है और यही काम फॉरेन मिनिस्टर करता है। और जब इसके लिए फॉरेन मिनिस्टर को ट्रैवल करना पड़ता है तो यकीनन वो एक ऑफिशियल विजिट होता है, वो एक सरकारी विजिट होता है। और सरकारी विजिट का जो अखराजात होते हैं वो सरकार ही पे करती है, और सरकार पे करती है आवाम के टैक्स के पैसों पर, जिसका एक बजट एलोकेट किया जाता है। तो अगर पौने 2 अरब, पहले तो मुझे इस पौने 2 अरब के फिगर पे भी डाउट है कि इमरान खान साहब ने ये फिगर कहाँ से ली है, कि इन्होंने इमरान खान साहब को ये पौने 2 अरब रुपए की फिगर दी है, क्या ये दुरुस्त फिगर भी है या ये एक फैब्रिकेटेड फिगर है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये ग्रेस थी बिलावल भुट्टो की, ये ग्रेस है बिलावल भुट्टो की कि फिर भी उन्होंने आपको इसका बड़ा ही एहसन तरीके से जवाब दिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। मैं पाकिस्तान का वाहिद वज़ीर ख़ारजा जो अपना टिकट्स खरीदता है, अपना होटल का बिल भरता है। जब उन्होंने ये अर्ज़ किया कि जनाब मैं फ़ॉरेन मिनिस्टर हूँ, मैं कोई वजारत दाखिला में नहीं बैठा हुआ, मैं वजारत ख़ारजा में बैठा हुआ हूँ, और जब तक आप ट्रैवल नहीं करेंगे, आप बाहर के सदूरों से नहीं मिलेंगे, उनके हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट से नहीं मिलेंगे, हेड ऑफ़ द ऑर्गेनाइजेशन से नहीं मिलेंगे, हेड ऑफ़ द कंट्री से नहीं मिलेंगे, तब तक आप डिप्लोमेटिक हार्मनी को इंश्योर नहीं कर सकते। और आपके दौर में यही हुआ कि आप लोगों ने कभी भी डिप्लोमेटिक हार्मनी को इंश्योर नहीं करवाया, बल्कि इंटरनेशनल आइसोलेशन में चला गया पाकिस्तान। जो लोग आए भी वो भी नाराज़ होकर निकल गए। आपने तो आए हुए दोस्तों को भी नाराज़ कर दिया। जो हमारे अलायंस थे, सऊदीया, चाइना, वो हमसे नाराज़ होकर बैठ गए, क्योंकि पाकिस्तान के दोस्त नाराज़ होने शुरू हो गए। अनलाइक आपके फॉरेन मिनिस्टर का, जिसका काम सिर्फ आपकी पॉलिटिकल कैंपेन को चलाना था, गेट नंबर 4 से पैगाम लाना था, ऑफिस को इस्तेमाल करना था सियासी दफ्तर के तौर पे, या फिर टिकटॉकर्स का आना जाना होता था, उससे तो बेहतर है कि फॉरेन मिनिस्टर अपना काम बड़े एहसन तरीके से करे, जो कि बिलावल भुट्टो साहब कर रहे हैं।
और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान की फॉरेन सर्विसेज को, पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस को एक बहुत ही काबिल, वेल स्पोकन और वेल ग्रूम्ड फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो की सूरत में जो है वो मिला है। बल्कि इस हुकूमत ने एक और बड़ा अच्छा काम किया है कि इस हुकूमत ने 2 फॉरेन मिनिस्टर रखे हुए हैं। एक हिना रबानी खान जो कि इंटरनल अफेयर्स को देख रही हैं, जो कि मिनिस्ट्री के इश्यूज़ को देख रही हैं, जो कि एम्बेसडर्स के इश्यूज़ को देख रही हैं, जो कि लोकल डिप्लोमेट्स के इश्यूज़ को देख रही हैं, एंड शी इज़ डूइंग वेरी वेल। बल्कि मैं तो क्रेडिट दूंगा हिना रबानी खर साहिबा को कि वो वाहिद ऐसी फॉरेन मिनिस्टर रही हैं जो ख़ुद तालिबान से नेगोशिएशन करने के लिए काबुल गई हैं। उसके बाद फिर आ जाते हैं आपके बिलावल भुट्टो साहब जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो आपने ख़ुद देख लिया है कि किस तरह से जो है जयशंकर साहब को, जो कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं इंडिया के, किस तरह से उन्होंने जयशंकर साहब को शट अप कॉल दी है, कैसे उन्होंने मोदी साहब को जो है ना वो एक शट अप कॉल दी है। और जब उन्होंने एक बम फोड़ने की कोशिश की ओसामा बिन लादेन के नाम पे, तो जिस तरह खड़े होकर कॉन्फिडेंटली बिलावल भुट्टो साहब ने ये कहा कि जनाब ओसामा इज़ डेड बट द बुचर ऑफ गुजरात स्टिल लिव्स एंड ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पूरे हिंदुस्तान में जो है ना एक सफ़े मातम बिछा हुआ है, पूरा हिंदुस्तान एहतजाज कर रहा है, लेकिन हमारे मुल्क में इस हीरो की कोई पहचान ही नहीं है। जयशंकर को, जो कि बाय द वे मैं आपको जयशंकर के बारे में बता दूं, जयशंकर 1977 की इंडक्शन है फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्रीज में, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है इंडिया की, उसकी 1977 की इंडक्शन है। इस हवाले से वो मुझसे और बिलावल भुट्टो साहब से तो बहुत सीनियर हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब का ये ग्रेस, उनकी ये टावरिंग नॉलेज कि उन्होंने उस जयशंकर साहब को भी बोलने नहीं दिया और उन्होंने उनको भी एक शटअप कॉल दे दी। आज जयशंकर साहब को हिंदुस्तान का मीडिया हीरो बना रहा है और उसी मीडिया पे हमारे ही कुछ एंकर्स, जो कि एक निजी टीवी चैनल के एंकर्स हैं, बल्कि वो निजी टीवी चैनल तो नहीं है, हिज़्ब मातकदुम, वो बनी गाला का चैनल लगता है कुछ ज़्यादा, उसके एंकर्स बैठकर जो है वो और इमरान खान साहब बैठकर जो है ना वो तजलील कर रहे हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर की, और उन्हीं क्लिप्स को बार बार इनकैश किया जा रहा है हिंदुस्तानी मीडिया के अंदर। अब आप ख़ुद बताएं कि ये एंकर्स और ये लीडर हमारे लिए काम कर रहा है या हिंदुस्तानी मीडिया के लिए काम कर रहा है? वो जयशंकर को हीरो बना रहे हैं और हमें बिलावल भुट्टो को हीरो बनाना चाहिए था उसकी इस दबंग इंटरव्यू के ऊपर, दबंग बयान के ऊपर, और हम उस दबंग बयान के ऊपर उसको हीरो बनाने की बजाय हिंदुस्तानी मीडिया को मसाला दे रहे हैं। तो अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि कौन किस लेवल पर जो है पाकिस्तान के लिए सोच रहा है और कौन किस लेवल पर अपने लिए सोच रहा है। अब आ जाते हैं बिलावल भुट्टो साहब की तरफ। तो बिलावल भुट्टो साहब की जनाब एक हिस्ट्री है, वो एक लेगेसी लेके चल रहे हैं। वो भुट्टो की लेगेसी को जो है ना वो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है जी, उनके पीछे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बारे में दुनिया जानती है कि वो एक करिस्मेटिक वर्ल्ड लीडर जो है ना वो कंसिडर किए जाते थे। ही वॉज नॉट अ रीजनल लीडर, ही वॉज नॉट अ कंट्रीज लीडर, ही वॉज कंसिडर्ड टू बी दी वर्ल्ड्स लीडर, और एक करिस्मेटिक वर्ल्ड्स लीडर कि जब वो बोलते थे तो पूरी की पूरी आवाम उनके साथ होती थी। वो फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन अफेयर्स को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते थे। वो पाकिस्तान के यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर थे और उसके बाद उन्होंने जो फॉरेन पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करवाई, एवरीबॉडी नोज़ कि वो कितनी बेहतरीन पॉलिसीज़ थी। उसके बाद आ जाते हैं बेनज़ीर, जो उनकी मदर हैं, उनकी एक लेगेसी है। पूरी दुनिया की जो ख़वातीन हैं वो उनको आज भी याद रखती हैं कि शी इज़ दी फर्स्ट वुमेन, इस्लामिक वुमेन लेडी इन द इस्लामिक वर्ल्ड टू बी द प्राइम मिनिस्टर। कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हर जगह पे उनके लेक्चर्स होते थे। उनकी एक टावरिंग पर्सनालिटी थी। ये जो भुट्टो साहब है ना, जो बिलावल भुट्टो साहब है, ये लेगेसी कंट्रोल करते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की और बेनज़ीर भुट्टो की। कंबाइंड टुगेदर इट इज़ कॉल्ड बिलावल भुट्टो। जाहिर सी बात है उनसे हमें बहुत कुछ एक्सपेक्टेशंस थी और उन्होंने अपनी एक्सपेक्टेशंस को बरवक्त तरीके पे पूरा करके दिखाया। और ऐसे में हम उनका सपोर्ट करें, उनको एक हीरो का मकाम दें। हम उनको कुछ भी नहीं कह रहे और हमारे कुछ एंकर्स जाकर एक ज़रा सी बात पे कि जी उन्होंने जो अमेरिकन इन्वेस्टर उनके पाँव पे हाथ रखकर कहा कि ये मुझसे जी गधों की तरह काम कराते हैं, और उस पर जनाब उन्होंने वावेला मचाना शुरू कर दिया। हिंदुस्तान तो कर ही रहा था, दीगर जो हमारे एंकर हजरात हैं उन्होंने भी इस पर जो है वावेला मचाना शुरू कर दिया। जी कितनी गलत बात हुई, कितनी गलत, क्या गलत बात हुई? क्या मैं और आप पाकिस्तानी नहीं हैं?
क्या मैं और आप जानते नहीं है कि ये एक ईडियम है, ये एक मुहावरतन कहा जाता है कि जी मुझसे गधों की तरह काम करवाया जा रहा है, मैं गधों की तरह काम कर रहा हूँ, मैं सारा दिन गधों की तरह लगा रहता हूँ। क्या ये ईडियम नहीं है? क्या इस मुहावरे को हम अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं करते? तो अगर उन्होंने मुहावरतन एक बात कर दी है तो उसको आप लिटरली मानो पे उसके ऊपर लागू कर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि आपका इख्तलाफ है, सिर्फ इस वजह से कि आपकी शख्सी पसंदगी और नापसंदगी किसी शख्स के साथ है और उस शख्स को वो शख्स नापसंद है, इसलिए आपको भी वो शख्स नापसंद है। अपने मुल्क का आप नहीं सोच रहे, अपनी कौम का आप नहीं सोच रहे, अपने मुल्क की वकार के लिए, वो आपके मुल्क के वकार के लिए स्टैंड किया उसने, वहाँ पर जो उसने बातें की वो आपके मुल्क के वकार के लिए था, वो आप नहीं सोच रहे। आप तो रेडी मटीरियल हैं हिंदुस्तान के लिए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आप लोग रेडी मटीरियल हैं। वो जो उन्होंने उनके पाँव पे हाथ रखकर कहा कि ये मेरे, यानी घुटनों पे हाथ रखकर उन्होंने ये कहा कि ये मुझसे गधों की तरह काम लेते हैं, यहाँ से आप एक फ्रैंकनेस का लेवल चेक करें। अनलाइक पास्ट में ऐसा नहीं होता था। एक फॉरेन मिनिस्टर अपने आप को पता नहीं क्या समझता था, अनटचेबल समझता था, और जो एम्बेसडर्स होते थे वो बड़े हाथ जोड़ के खड़े होते थे सामने और बड़ी मुश्किल से बात किया करते थे। यहाँ फॉरेन मिनिस्टर देखें, वो ऐसे हाथ रख रहा है और वो कह रहा है मुझसे गधों की तरह काम करवाया जा रहा है। ये एक हारमनी है, ये एक लाइजान है, ये वर्किंग रिलेशनशिप्स हैं जो जिसमें फ्रेंडली एटीट्यूड नज़र आता है, फ्रेंडली एटीट्यूड की हम झलकियाँ उसमें नज़र आती है, और तभी ये लोग अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, पाकिस्तान का मौक़िफ़ आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन आपने क्या किया, इस पर भी सियासत करनी शुरू कर दी, हिंदुस्तान को मटीरियल देना शुरू कर दिया। तो अगर आपको लगता है कि 2.25 अरब रुपए खर्च होते हैं और फॉरेन मिनिस्टर को टूर्स नहीं करने चाहिए, तो फिर आप बंद कर दें फॉरेन मिनिस्ट्री, आप बुला लें अपने सारे डिप्लोमेट्स को, आप बाहर वापस बुला लें पाकिस्तान में। क्यों बैठे हैं वो भाई, वो बाहर पाकिस्तान के खर्चे पे ना जाए आपका कोई फॉरेन मिनिस्टर बाहर, और कर दे पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक आइसोलेशन के अंदर, बंद कर दें फॉरेन सर्विसेज, बंद कर दें फॉरेन मिनिस्ट्रीज, बंद कर दें फॉरेन मिनिस्ट्री का कलमदान, और बिठा दें इन सबको लोकल सियासत में। मगर मोअज़्ज़ज़ दुनिया में ऐसा नहीं होता। हम एक दुनिया में रहते हैं और हमें लोगों के साथ चलना है और एक ग्लोबल एनवायरनमेंट में चलना है, हारमनी के साथ चलना है, ट्रेड को आगे लेके जाना है, टैलेंट एक्सचेंज को आगे लेके जाना है, ह्यूमन एक्सचेंज को आगे लेके जाना है, एजुकेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स को आगे लेके जाना है, ट्रेड के प्रोग्राम्स को आगे लेके जाना है, और उसके लिए यकीनन हमें एक दूसरे का साथ चाहिए है, एक दूसरे के साथ डिप्लोमेटिक हारमनी की ज़रूरत पड़ती है। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।